चेयर कर रहे हैं इस मीटिंग का। साहब, मैं आदी नहीं हूं इतने बड़े समारोह को एड्रेस करने का। मेरा जो स्पीचिफाइंग होती है जो हमारी, वो छोटे छोटे सेमिनार्स में होती है रिगार्डिंग लिटरेरी मैटर्स और इफ आई मे से सो पोइट्री, फिक्शन एंड अदर मैटर्स। ये विषय बहुत बड़ा है और कई वर्ग हैं भारतवर्ष में जो जिनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला है और उनके साथ समस्याएं भी उनकी बड़ी जबरदस्त हैं। मैं जब ये सुन रहा था कि साहब जैन समाज में लोगों को मैरिजेस के बारे में दिक्कत पेश आ रही है, हमारे यहां भी वही है। मैं पारसी हूं, हमारे यहां 39% ऑफ मैरिजेस आर आउटसाइड द कम्युनिटी। तो आप ये ना समझें कि जो ये समस्याएं हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सिर्फ आप ही की कम्युनिटी में हैं, हर जगह हैं। ग्लोबल पहले जिक्र हुआ था कि ग्लोबल मार्केट है, अब ये मैरिज मार्केट भी इट्स टर्निंग ग्लोबल, इफ आई मे से सो। दूसरा, कहां आपका समाज 70 लाख का और हम लोगों का पारसी हैं 70,000, एक्चुअली 69,000 अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस। फिर आपके यहां माइग्रेशंस की बात हुई। आपके यहां तो माइग्रेशंस हैं राजस्थान और गुजरात से सारे हिंदुस्तान में। हमारे माइग्रेशंस तो पर्शिया और ईरान और कुर्दिस्तान और इन इलाकों से हुई, अजरबैजान, और वहां से हम गुजरात आए। तो गुजरात में हम भी बसे और गुजरात और राजस्थान के आप लोग भी हैं। सो देयर आर, आई फाइंड नाउ, सिमिलैरिटीज। पर साहब, ये बहुत ही बड़ा समाज है, बहुत ही बड़ा धर्म है जैन, जो इन्होंने what they have done, what you have done for the planet, no other community in the world has done. Sticking to non-violence for 2500 years. ये ऐसी मिसाल आपके पास और कहां से आएगी? मैं अभी जिक्र कर रहा था कि शायद थोड़े बहुत क्वेकर्स होते हैं totally in America, etc., who were also totally non-violent, पर आपके मिसाल का तो कोई जवाब है नहीं। माई पेपर इज इन इंग्लिश, पर मैं साहब अनुवाद करता जाऊंगा और तर्जुमा करता जाऊंगा। थोड़ी बहुत मुझे उर्दू आती है, थोड़ी बहुत ये। तो माइनॉरिटीज का जहां तक सवाल है, आप अगर देखेंगे तो अब मैं तो माइनॉरिटीज कमीशन का मेंबर हूं और हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि साहब द माइनॉरिटी कमीशन इज ओनली फॉर द मुस्लिम्स। ये कई जगह कहते हैं, पर जो उनकी समस्याएं हैं वो आपकी नहीं हैं, वो हमारी भी नहीं हैं, बिकॉज दे आर टारगेटेड, दे आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ रायट्स एंड वायलेंस। जैन धर्म में और जैन समाज में वो समस्याएं आपके यहां नहीं हैं और ये अच्छा है। अब आप माइनॉरिटीज्म की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग अबाउट माइनॉरिटी इज दैट यू कांट हैव डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। ना तो गणतंत्र, ना ये आपका धर्म निरपेक्षता कहीं सक्सेसफुल हो सकती है विदाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बीइंग सेफगार्डेड। देखिए, मैं ईसाई धर्म में तो क्या कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, अब तो कई फ्रैक्शंस हो गए हैं, पर मैं एक साल ऑक्सफोर्ड में था और जिस स्ट्रीट पे हम रहते थे, सेंट जाइल स्ट्रीट, ऑन दैट वेरी स्ट्रीट आर्च बिशप क्रैनमर, रिडली वर burnt alive because they were Protestants and the Queen of England in those days was Queen Mary.
उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई, दिस इज इन द 17th सेंचुरी। तो माइनॉरिटीज्म के साथ वायलेंस भी एक किस्म से जुड़ी हुई थी, एक जमाना था। अब हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं इन थॉट प्रोसेस, इन द वे वी लुक एट द ग्लोब, इन द वे वी लुक एट अदर कम्युनिटीज एंड स्पेशली प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का अब जो व्हाट इज द वर्ल्ड इज अबाउट प्लूरलिज्म। हमारे हिंदुस्तानी, आई हैव अ डॉटर इन अमेरिका, जब उसके यहां जाता हूं तो आधे वहां कोरियंस मिलते हैं, आधे जापानीज मिलते हैं, कुछ इंडियंस मिलते हैं और कुछ थोड़े बहुत अमेरिकन्स भी होते हैं। दिस इज हाउ माइग्रेशंस आर स्प्रेडिंग एंड द वर्ल्ड इज बिकमिंग लार्ज। द अदर थिंग इज देयर हैज टू बी सम कॉमनैलिटी amongst mankind। वो अंग्रेजी में वो मुहावरा है, when Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? So we all belong to one human race and that should never be forgotten। हम उसे कभी अपने दिमाग से या अपने जहन से हटा नहीं पाएंगे। The other thing is the rule of majority sometimes becomes the tyranny of majority, कि साहब मेजॉरिटी का जुल्म हो। जैसे माफ करें, वेस्ट एशिया में माइनॉरिटीज की कोई ताकत नहीं है, कोई रुतबा नहीं है, बहुत कम है। किसी जगह चले जाएं, मैं सारा वेस्ट एशिया घूमा हुआ हूं, आपको बहुत ही कम वहां माइनॉरिटी राइट्स मिलेंगे। पाकिस्तान में तो आप एक फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं निकाल सकते ये कह के कि साहब वो राम नाम सत्य है, दैट विल नॉट बी परमिटेड। सो अब ये जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 25 से लेके 30 तक दे टॉक अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, बट दे डोंट टॉक अबाउट अ राइट ऑफ एनी कम्युनिटी टू बी टर्म्ड एज अ माइनॉरिटी। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और आई विल कम टू द जो दो माइनॉरिटीज थी हमारे संविधान में, वो एक लिंग्विस्टिक बताई गई और एक रिलीजियस। लिंग्विस्टिक तो खत्म हो गई जब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुए हमारे यहाँ, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से ही हुए, क्योंकि कांग्रेस के पुराने मैनिफेस्टोज थे कि लैंग्वेज के हिसाब से ये होना चाहिए बंटवारा स्टेट्स का, उनकी बाउंड्री लाइंस का। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और हमारे यहाँ दूसरी माइनॉरिटीज भी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो माइनॉरिटीज एक्ट में नहीं आते, वो माइनॉरिटीज यूं नहीं गिनी जाती, पर उनके लिए जितना संविधान कर सका और जितनी आजकल की सरकार कर रही है, जितना कर सकती है, वो हो रहा है। बट एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि माइनॉरिटीज एक्ट के हिसाब से जो आपके मेजॉरिटी है, अगर हिंदू कश्मीर में माइनॉरिटी हैं तो वो माइनॉरिटी समझे जाएंगे माइनॉरिटीज एक्ट के हिसाब से। अगर सिख माइनॉरिटी हैं हरियाणा में तो दे विल बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी। If Hindus are a minority in Punjab, which they have become a minority now, we'll consider their cases as well. और बौद्ध धर्म के तो हैं, they are minorities everywhere, especially with the new influx into the Buddhist religion. But one of the most important things about minorities is to wipe away this feeling of victimhood. विक्टिमहुड आप लोगों में नहीं है, क्योंकि आपकी बड़ी जबरदस्त मर्केंटाइल कम्युनिटी है विच हैज प्रॉस्पर्ड एंड विच हैज डन वेरी वेल। अब बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकली दे आर कमिंग डाउन, पर आपका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। आई मीन अदर माइनॉरिटीज नॉर्मली कैन नॉट कंपेयर विथ योर्स। सो देयर इज
you do not harbor a sense of victimhood जो दूसरों में आ रहा है कि माइनॉरिटीज के कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि साहब हमारी तो भर्ती नहीं होगी, हम पुलिस में नहीं आ पाएंगे, हम फौज में नहीं जा पाएंगे, हमें सिविल सर्विसेज में कोई नहीं लेगा बिकॉज आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। वो सेंस ऑफ विक्टिमहुड नहीं है और हम माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी कि वो दैट विक्टिमहुड शुड नॉट बी देयर। अब माइनॉरिटी स्टेटस वाज ब्रॉट अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा केस है। मैं दो चार कोट्स भी करूंगा आपको अंग्रेजी में अगर आपकी इजाजत हो। दिस इज द TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस the Union of India, which the Supreme Court observed that the commission set up for the welfare of the minorities have to direct their activities to maintain the integrity and unity of India while gradually eliminating the minority status and majority classes. के दोनों में अंतर नहीं रहना चाहिए। हम लोगों का काम ये है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के लेस ऑफ माइनॉरिटीज। दूसरा उन्होंने कहा द कमीशन, आई एम कोटिंग द सुप्रीम कोर्ट, द कमीशन इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग क्लेम्स, ये गौर से सुन लीजिएगा, मैं इसका अनुवाद भी करूंगा आपके सामने। द कमीशन इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग क्लेम्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर बीइंग एडेड टू अ लिस्ट of notified minorities under this act should suggest ways and means to help create social conditions where the list of notified minority is gradually reduced and done away with altogether. आपको याद होगा जब हमारा संविधान एस्टैब्लिश हुआ तो ये उसमें लिखा गया था कि even for the privileges for the scheduled caste and tribes would be there for 15 years and no more. पर उसके बाद ये एक्सटेंड होता रहा। पर दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा उन्होंने कहा अच्छा उसके साथ आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू एग्री विद दिस बिकॉज माइनॉरिटीइज्म इज एज अ क्रीड इज नॉट समथिंग डिजायरेबल। I have never felt a minority. हमेशा यही सोचता हूं मेजॉरिटी, आई एम अ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी। दूसरा, it goes against the grain, this minorityism, of the wide commonality of our shared humanity. वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आजकल का जो दौर है, the political thrust, the philosophical thrust today is that of global citizenship, ke all men are equal, all women are equal, humankind is there, ye hai। But the NCM, अब हम लोगों ने जो किया है, we were the first, the National Commission for Minorities 1992 में हमने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि जैन कम्युनिटी एज अ माइनॉरिटी should be notified in वो नंबर वगैरह दिए हुए हैं dated 23/10/93 and they should be notified as such under the section 2C of the act. An 11-member 11 जस्टिसेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस हमारे रिकमेंडेशन पे और उन्होंने कहा 2002 को ये उन्होंने कहा that and decided that the state, which means राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात, the state would be the unit for determining the minority status. अगर minority status है और ये status दिया जाता है किसी community को तो it belongs now, the right belongs to the state government. और महाराष्ट्र में आप हैं माइनॉरिटीज। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि द जैन्स आर रिकमेंडेड एज माइनॉरिटी कम्युनिटी इन 8 स्टेट्स, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी,
उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड हो गया है, उसका नाम छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड कर्नाटका। कुछ एक ऐसा जैन वर्ग भी है जो हमें अप्रोच करता रहता है और जो कहता है कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहिए। तो आप लोगों में भी कुछ ओपिनियन का फर्क है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो क्लियरली डिसाइडेड, और ये मैं कोट कर रहा हूं विद इन कॉमर्स, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट, तर्जुमा करूंगा, अनुवाद करूंगा, दैट द पावर अंडर सेक्शन 2C of the NCM Act is the National Commission for Minorities Act, vests in the central government, which alone on its assessment has to accept or reject the claim of status of minority by the community. तो उन्होंने कहा है कि ये अगर सेक्शन 2 के हिसाब से अगर माइनॉरिटी स्टेटस आपको देना है किसी कम्युनिटी को, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे सकती। सो दे हैव सेड दिस, बट दे हैव, एज यू नो, ऑल्सो सेड कि साहब अब माइनॉरिटीज कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पारसियों का ये माइनॉरिटीज कमीशन से कोई लेना देना नहीं। मुझे करीब 1.5 साल हो गया, वॉट एवर आई एम डूइंग इज फॉर सिख्स, फॉर बुद्धिस्ट, फॉर मुस्लिम्स। मैं 2 राइट सीन्स पे गया हूं, भरतपुर गया हूं जब राइट हुआ, रुद्रपुर में जब बहुत बड़ा राइट हुआ वहां गया, और जो हमने सुझाव दिए कई बार गवर्नमेंट फॉलो करती है, कई बार गवर्नमेंट नहीं फॉलो करती। एक में तो उन्होंने डीएम, एसपी और एडिशनल एसपी सबको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वहां 218 bullets were fired on the minority and 10 people of the minority had died in the firing. तो उसमें we had to intervene, हमें दखल देना पड़ा, दखल अंदाजी करनी पड़े हमें। पर ये है साहब कि दूसरी बात ये है कि हमारे देश में the religious and political polarizations go hand in hand. रिलीजियस भी पॉलिटिक्स में रिलीजन का बहुत बड़ा आजकल हाथ है। कम्युनिटीज आर बिकमिंग वोट बैंक्स, विच आई थिंक इज नॉट गुड। हालांकि उसका इस से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस बड़े क्लियर हैं और सरकार को हम लिखते रहते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने तो सरकार से यही कहा है कि साहब द जैन कम्युनिटी शुड बी एंटर्ड इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी। पर अब वो सरकार इसका क्या डिसीजन लेती है उसमें हमें दखल नहीं करना। बट इफ यू वांट टू नो माय पर्सनल ओपिनियन, यू आर वेल ऑफ एंड यू आर बेटर ऑफ विदाउट बीइंग डीम्ड a minority. I mean, you are a very powerful force. और जैसे कि पिछले भाषणों में आपसे लोगों ने कहा है कि साहब a professional from trading from a mercantile community become a professional community. Knowledge is everything, and knowledge is available everywhere. It is available on the internet. It is available all the world around. I would say that you are a great community, whether you are termed a minority in a particular act or no, that should have very little meaning for the community as such. Thank you very much.